अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी मिल्क में चॉकलेटी हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही शानदार बनता है। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको बनाएंगे तो खाने का मज़ा आ जाएगा। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि सारी नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। 2 लीटर मैंने दूध ले लिया है, पैन में डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसके अंदर हम बॉयल आने का वेट करते हैं। बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं दलिया डाल रही हूँ जो कि मैंने गंदम का लिया था आधा कप। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके 10-12 मिनट पहले भिगो दिया था और भीगा हुआ दलिया अब मैं इसमें डाल रही हूँ और अच्छी तरह से बस इसको हिलाएंगे। 10-12 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे मीडियम टू लो हीट पे, ताकि दलिया जो हमने इसके अंदर शामिल किया है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। बस बीच बीच में हिलाते जाएंगे, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, बीच बीच में हिलाते जाना है ताकि ये लगे ना। 10-12 मिनट पकने के बाद ये देखें थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी जो कि मैं डाल रही हूँ 1 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम थोड़ा लाइट मीठा पसंद करते हैं इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप डाला है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं इसकी मिकदार को। बस इसको हिलाते जाएंगे और इसको अब पकने देंगे ताकि ये पक पक के गाढ़ा हो। हमें इसको बहुत गाढ़ा करना है। अब शामिल कर रही हूँ इसके अंदर आधा कप में दही जो कि मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और दही डालने के बाद 4 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर जी घी जो कि मैं डाल रही हूँ देसी घी, मेरे पास घर पे मौजूद था। अगर आपके पास देसी घी हो तो वो डालें क्योंकि उससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। और लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देसी घी ना भी हो तो आप जो नॉर्मल घर पे इस्तेमाल करते हैं वो घी भी डाल सकते हैं। देखें पक पक के ये कितना गाढ़ा होता जा रहा है। और अब मैंने चम्मच चेंज कर लिया है, स्पून, इसलिए कि ये नीचे से लगे ना, ताकि मैं अच्छी तरह से इसको हिला दूँ। ये ना हो कि कराई मेहनत हमारी वेस्ट हो जाए। और अब जी एक बोल के अंदर हम लेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, साथ डालेंगे रेड फूड कलर 1-2 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर पे मौजूद हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दें, इसके बगैर भी बहुत अच्छा कलर आता है। और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। कोको पाउडर को मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से मिक्स करना है कि कोई लम्स वगैरह इसके अंदर ना रहें। देखें ज़बरदस्त पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इस पेस्ट को हम उस हलवे के अंदर डालेंगे और सारे पेस्ट को जी हम डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से निकाल लेते हैं बोल में से। और कोको पाउडर का पेस्ट डालने के बाद बस इसको मिक्स करते हैं और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है इसके अंदर। और बस पकाते जाना है इसको और हिलाते जाना है, छोड़ना नहीं है वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्द नीचे लगना शुरू हो जाता है। और अब मैं इस स्टेज पे इसको मुसलसल हिलाती जाऊंगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फिर से 1 टेबलस्पून देसी घी। 2 से 3 बार मज़ीद मैं इसमें देसी घी डालूँगी क्योंकि इस हलवे को हमें अच्छी तरह से भूनना है और बस पका पका के इसको गाढ़ा करना है। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट रखना चाहते हैं, चम्मच से खाना चाहते हैं, तो इस स्टेज पे भी आप थोड़ा सा भून के इसको निकाल सकते हैं, चूल्हे से उतार सकते हैं। लेकिन मुझे इसके क्यूब्स बनाने हैं, क्यूब्स में इसको काटना है, लिहाजा मैं इसको काफ़ी गाढ़ा करूँगी। और देखें तकरीबन 3 बार मैंने मज़ीद घी इसमें शामिल किया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने पिस्ते और बादाम लिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस इसको मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है, तब तक इसको भूनना है जब तक कि ये पैन के किनारे ना छोड़ दे हलवा। और पकने से देखें उसका कलर भी डार्क होता जा रहा है, अभी ये मज़ीद डार्क हो जाएगा पकने के बाद। और बस इसको अच्छी तरह से भूनते जाना है। और देखें कितना ज़बरदस्त ये गाढ़ा सा हो चुका है। अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसको मैं ऑलरेडी ग्रीस कर चुकी हूँ देसी घी से। इसके पैंदे में मैंने अच्छे से थोड़ा सा देसी घी लगा दिया था। अब सारा हलवा हम इसके अंदर डाल लेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको हम ट्रे के अंदर अच्छे से सेट कर देंगे। और जी ट्रे के अंदर मैंने अच्छी तरह से इसको सेट कर दिया है। अब ऊपर से हम फिर से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ताकि ये ऊपर से भी देखने में बहुत ज़बरदस्त लगे। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद फिर से स्पैचुला पकड़ेंगे और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हलवे के अंदर चिपक जाएं। और जब हम इसके क्यूब्स काटें तो ड्राई फ्रूट्स नीचे ना गिरें। और
इसको अब हम रूम टेम्परेचर पे 30-40 मिनट के लिए ठंडा करेंगे जी। तकरीबन 40 मिनट के लिए मैंने इसको ठंडा किया है। अब इसके हम काटते हैं क्यूब्स और ज़बरदस्त हमारा हलवा हो चुका है रेडी, जिसको आप तकरीबन 1-1.5 हफ्ता फ्रिज में रख के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन व्यूज़ नहीं आते। और बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ। मैं अभी आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये दिखने में कैसा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।